हेलो गाइस, माय नेम इज़ सुजल शुक्ला। आप सब देख रहे हैं न्यू मॉडर्न एरा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की मैथ्स चैप्टर 3 जो कि है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स की स्पेशली बेसिक्स। ओके बच्चों, देन वी विल स्टार्ट। देखो, अगर जो कोई भी नंबर कितने बार के भी मल्टीपल में होता है तो उसको हम लोग उसकी रेस टू पावर्स में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 को 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई किया, हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो उस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की रेस टू 5। इसमें दिया हुआ नंबर को हम लोग इंडाइसिस फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? इंडाइसिस फॉर्म। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कितने बार मल्टीप्लाई किया? 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा है। अगर जो इसी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते करीबन 4 बार, तो उसको हम लोग 4 टाइम्स लिखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 4। ओके, ठीक। अब इसको रीड कैसे करते हैं मैथ्स की टर्म में? दिए हुए नंबर को, यानी कि अगर जो कोई भी नंबर हमको दिया है और उसकी पावर रेस टू है, तो उसको रीड हम कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है 2 की पावर 5। अगर जो हम इसको रीड करने की बात करेंगे तो इसमें जो यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। ओके, जो नीचे नंबर दिया हुआ होगा उसको हम लोग को बोलना होता है बेस, और उसी बेस नंबर यानी कि जो नीचे नंबर दिया उसी के ऊपर अगर जो कोई भी नंबर होगा, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने इंक्लूड किया है 5, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स। ठीक, यानी कि जो नंबर नीचे दिया है वो हुआ हमारा बेस, और जो नंबर हमारा ऊपर दिया है उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स को बल्कि हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पावर। उसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। ओके, अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है 2 की पावर 5 या 3 की पावर 5, 7 की पावर 5, 8 की पावर 5 या 2 की पावर 3, यानी कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो एक्सेट्रा। उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडेक्स फॉर्म ऑफ नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ नंबर। याद रखना, ये एक फिलअप वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, अब इंडाइसिस के अंदर इंडाइसिस के कुछ 8 रूल्स दिए हुए हैं। चलो एक एक करके हम उस रूल्स को देखते हैं। ओके, सबसे पहला क्या है? लॉज ऑफ इंडाइसिस में सबसे पहला जो कि लिखा हुआ है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। याद रखना, जब कभी भी बेस यानी कि नीचे दिया हुआ चीज़ सेम हो और उसके ऊपर लिखी हुई चीज़ अलग अलग हो, तो उस जगह पर हम लोग लेते हैं ए की पावर m प्लस n। उस टाइम पे हम प्लस लेते हैं। जब नीचे की बेस दोनों की सेम रहेगी तो उस टाइम पे हम लोग प्लस इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल के तौर से हम लोग बात करते हैं। ठीक, जैसे मैंने ले लिया 4 की पावर 5 इंटू 4 की ही पावर 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 ये, और इसको हम लोग ऐड करेंगे, सो 5 प्लस 3 दैट इज 4 रेज टू 8। ओके, ये हो गया हमारा पहला। ये है इंडाइसिस का फर्स्ट लॉ। ठीक, देन इंडाइसिस के हम लोग सेकंड लॉ की बात करेंगे। जब कभी भी दिया हुआ चीज़ बेस सेम हो और उसका पावर डिफरेंट डिफरेंट हो और बीच में डिवाइडेड का सिंबल हो, तो उस टाइम हम लोग माइनस लेते हैं। फर्स्ट लॉ में जब मल्टीप्लाई होता है तो हम प्लस सिंबल लेते हैं, और जब डिवाइडेड का सिंबल होता है तो हम माइनस का सिंबल लेते हैं। याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, इसका अगर जो हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया 4 रेज टू 4 इंटू 4 रेज टू 3। सेम एग्जाम्पल ऊपर वाले के जैसा, तो 4 और 4 सेम है, तो उसको हमने एक बार ले लिया, और 5 माइनस 3 हमको करना होगा, सो 5 माइनस 3, इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 2। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला लॉ इसका ये बोलता है, जब कभी भी कोई भी नंबर एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक, मल्टीप्लाई हो और उसके बाहर कोई एक पावर दिया हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है x इंटू बी, मतलब समझ लो a इंटू बी को मैंने मल्टीप्लाई में रखा और उसकी पावर मैंने m दी है, तो इंडाइसिस का रूल ये बोलता है कि ये जो पावर है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट। एग्जाम्पल के तौर में अगर जो अपन बात करें तो यहाँ पे हमने ले लिया 4 इंटू 5 की पावर 3, तो कैसा हो जाएगा? 4 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3। ओके, अच्छा, ये IMP क्वेश्चंस है। हर बार मैच द फॉलोइंग या तो फिलिप्स में ये चीज़ पूछी जाती है, जब कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर नॉट यानी कि जीरो दिया हुआ हो, ए के ऊपर जीरो, बी के ऊपर जीरो, सी के ऊपर जीरो, या अभी कैसा भी कांस्टेंट के ऊपर जब कभी भी जीरो हो तो उसकी वैल्यू आती है 1। हमेशा ध्यान रखना, इंडाइसिस रूल में किसी भी नंबर के ऊपर अगर जो जीरो इंक्लूड किया हुआ है
तो उसकी वैल्यू हमको लेनी होती है 1। ठीक, देन फिफ्थ वाले की हम लोग बात करेंगे। फिफ्थ वाला ऐसा है, जब कभी भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलअप के हिसाब से। ठीक, फिलअप्स में और मैचअप्स में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने हमको मिलते हैं। चलो हम बात करते हैं ए की पावर जब कभी भी माइनस में कोई चीज़ दी हुई हो, जैसे ए की पावर माइनस एम दिया हुआ है यहाँ पे। अगर जो ये चीज़ जो माइनस है, अगर जो उसको हम प्लस करना चाहें, जैसे कि आप सब देख रहे हैं जो चीज़ यहाँ पर माइनस में इंक्लूड है, अगर जो इसको हम प्लस करना चाहे तो इसको हमको अपॉन में ले लेना होता है। 1 अपॉन में अगर जो हम लोग उसको इंक्लूड कर देंगे तो वो चीज़ हमारी प्लस में आ जाएगी। ठीक, फिर सिक्स्थ वन की बात करेंगे। अगर जो किसी की पावर मतलब ए की पावर एम है बट वो ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर कोई एक और चीज़ दिया हुआ है मल्टीप्लाई के तौर पर, तो क्या होता है, उसको हम लोग कॉमनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। ये इसका सिक्स्थ नंबर का लॉ है। एंड देन हम लोग देखते हैं सेवेंथ नंबर का लॉ। सेवेंथ नंबर लॉ की बात करेंगे तो जैसे हमको दिया है ए अपॉन बी, बीच में क्या है अपॉन, और एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर हमको दिया हुआ है एम। क्या दिया हुआ है बच्चों? एम। तो जब कभी भी हम लोग इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ए को भी एम जाएगा और बी को भी एम जाएगा। ठीक, अब जो चीज़ हमने पढ़ा इसी के हिसाब से चलो हम इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। ठीक, फोर्थ वाले का एग्जाम्पल, अगर जो या समझ लो 4 के ऊपर नॉट हो या 5 के ऊपर 0 हो या 6 के ऊपर 0 हो, इसको फिजिक्स के टर्म में नॉट पढ़ा जाता है बट मैथ्स के टर्म में इसको रेस टू पावर 0 पढ़ा जाता है। ठीक, जैसे इनके ऊपर कभी भी जब 0 दिया हुआ हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी दिए हुए नंबर के ऊपर की पावर अगर जो 0 होती है तो वो हमेशा नंबर उसका 1 होता है। कितना? 1। ध्यान रखना, उसकी फाइनल वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक, देन हम लोग बात करते हैं ये हमारी माइनस वाले को हम पॉजिटिव कैसे इंक्लूड करते हैं। इसके अगर जो हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, सो हमने ले लिया समझ लो 4 की पावर -5। अब हमको बोला गया कि इसको हमको पॉजिटिव में करना है तो इसको हम 1 अपॉन में ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 1 अपॉन 4 की पावर 5, सो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो गई। ठीक, देन हम बात करते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है। ए की पावर में m का मल्टीप्लाई n है, यानी कि समझ लो हमने ले लिया 4 की पावर 5 इंटू 5 के ऊपर हमने ले लिया 3। तो जो चीज़ हमने अंदर में इंक्लूड किया वो हमारी सेम टू सेम रहेगी। ओके, बट जो हमारी बाहर है, जैसे कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3। बट अब इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा? 4 की पावर 5 इंटू 3 जो कि होता है 15, यानी कि कितना आ गया 15, 4 की पावर 15। ओके, देन हम लोग लास्ट शायद इसके बाद एक लॉ, हाँ 8 लॉ है। चलो हम लोग सेवेंथ लॉ की बात करते हैं। ओके, सेवेंथ लॉ में जैसे मैंने ले लिया समझ लो 4/5। ठीक, और इसकी पावर मैंने ले ली है 3। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, समझ लो 4 की पावर भी 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। अच्छा, अभी मैंने आपको ये चीज़ कैलकुलेट करने नहीं बताई है, इसके बाद बताता हूँ। जैसे कि अब मैं इसका अगर जो आंसर लिखना चाहूँ तो 4 इंटू 4 होता है 16, 16 इंटू 4 की अगर जो हम लोग बात करें तो हो जाता है 64, और 5 के हिसाब से अगर जो हम लोग 5 का क्यूब देखें तो ये होता है अप्रॉक्स 125। ठीक, सो इसकी फाइनल वैल्यू कुछ इस प्रकार है। ये मैं आपको कैसे निकाला वो मैं आगे आपको निकालने बताता हूँ। ठीक है, देन हम लोग इसके 8वें रूल की बात करते हैं जो कि बहुत मस्त है, और ये फिलअप और मैचअप्स के तौर पे भी एकदम मोस्ट आईएमपी है। ओके, मोस्ट आईएमपी। चलो ये क्या बोलता है, जब कभी भी कोई भी नंबर रेसिप्रोकल में हो, मतलब अपॉन में हो, और उसके ऊपर माइनस का कोई भी पावर हो, कोई भी नंबर अपॉन में हो और उस पर माइनस का पावर हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, जो नंबर हमको दिया, जैसे कि हमको दिया a अपॉन बी, ऐसा कुछ अगर जो है तो उसको हम रेसिप्रोकल यानी पलटी कर देते, यानी कि b को ऊपर और a को नीचे करते हैं, हमारा पावर पॉजिटिव हो जाता है। पहली लॉ। फिर हमने एक लॉ अभी यहाँ पर देखी थी जो कि हमारी थी सेवेंथ लॉ। जब कभी भी कोई भी चीज़ ब्रैकेट में होती है तो उसको हम लोग सेपरेट सेपरेट दोनों को देते हैं। सॉरी बच्चों, दिखा नहीं, हाँ ये देखो सेवेंथ लॉ की बात कर रहे, a अपॉन बी, अगर जो होल ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चीज़ दी हुई होती है तो उसको हम लोग सेपरेट सेपरेट इंक्लूड करते, सेपरेटली इसको भी देते और सेपरेटली उसको भी देते। सो एट्थ लॉ में भी हमने सेम चीज़ किया, जब इसके बाहर के पावर मतलब बाहर उसमें इंक्लूड किया हुआ था तो उसको हमने सेपरेटली दोनों को दिया। ओके, चलो जैसे कि देखो अब अगर जो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करेंगे तो इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैंने 4/5 ले लिया। ठीक, और उसकी पावर भी मैंने 4 ले ली बट -4 है। अब इसको हमको अगर जो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो पहले हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, पलटी मार के 5/4 करके इसकी पावर मैंने कर दिया +4। ओके, देन
अब इसको हमको क्या करना होता है, जैसे इसको हमने पलटी कर दिया तो हमको इसको सेपरेटली हर एक को पावर दे देंगे, जैसे कि 5 की पावर भी 4 और 4 की पावर भी 4। ये हो गया हमारा प्रॉपर आंसर। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है और बहुत मस्त, और IMP भी है, ये चीज़ हर बार पूछी जाती है पेपर्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि 6/3 है, 6/5 है और उसकी पावर -3 है। ओके, सो अगर जो इसको हमको पॉजिटिव में इंक्लूड करना है तो पहले हम दिए हुए नंबर को उल्टा कर लेते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर लेते हैं। ठीक, तो हो गया 5/6 और इसकी पावर हमने पॉजिटिव में इंक्लूड कर ली। देन आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको हमको सेपरेटली देना होता है, तो हमने समझ लो 5 की पावर भी क्यूब में दे दी और 6 की पावर में भी क्यूब दे दिया। ओके, चलो अब बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं हमारे पीछे पढ़े हुए लॉस के ऊपर। जैसे कि हमने पहले देखा है, जिस प्रकार हमने लॉस पढ़ा है उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। ओके, जैसे कि हमने ले लिया, अच्छा इंडाइसिस का जो फर्स्ट लॉ था, जैसे कि आपने देखा ये वाला, जिस प्रकार हमने लॉस पढ़े उसी प्रकार से हमने क्वेश्चंस भी लिया। ओके, जैसे जैसे हमने लॉस को पढ़ा था वैसे वैसे ही हमने क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। सो जैसे हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो उस टाइम हम क्या करते, a के साथ m प्लस n करते। सेम वैसे हम इसके साथ भी करेंगे, जैसे ये भी और ये भी, इसका जो है बेस पावर सेम है, बेस सेम है बट पावर डिफरेंस है। सो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं 3 और ये 5 प्लस 2, इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 7। ओके बच्चों, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस है जो कि मैं मतलब सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट्स के नहीं है, ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना तभी के दिए हुए क्वेश्चंस है। ठीक, ये इंडाइसिस का सेकंड लॉ है जो कि क्या बोलता है, अगर जो दिया हुआ नंबर यानी कि दिया हुआ बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो तो हम लोग उसको माइनस में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ये है 7 और ये है 9, तो 7 - 9, अच्छा इसकी वैल्यू जो है बच्चों आ जाती है -2 में। ठीक, ये हो गई हमारी वैल्यू -2। बट अगर जो हम लोग इसको और आगे चाहे, यानी कि वैल्यू को अगर जो हम पॉजिटिव में लाना चाहे तो हम कर सकते हैं। कैसे, इसकी वैल्यू हम 1/3 की पावर 2 कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ जाएगी। ओके, अपॉन में करके। अभी हमने इंडाइसिस के एक लॉ को, रूल को पढ़ा था ना, कि अगर जो कोई भी चीज़ निगेटिव में है तो उसको 1/, में कर दो तो वो चीज़ पॉजिटिव में हो जाती है। ठीक, देन हम लोग ये वाला देखते, थर्ड वन जो है यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये वाला यहाँ पर 6th नंबर का लॉ है। क्या चीज़, जब कभी भी कोई भी दो नंबर ब्रैकेट के बाहर और अंदर मल्टीप्लाई हो तो उसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, m × n के बीच में मल्टीप्लाई के तौर में। ठीक, चलो अभी देखते हैं। जैसे यहाँ पर समझ लो मैंने ये नंबर ले लिया और इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × 5, दोनों को अगर जो हम लोग जॉइंट आउट करेंगे तो ये हमारा 3 और ये 4 और ये 5 जो कि मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 4 जा 20। सो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देन अभी वही चीज़ जो हमने यहाँ पर किया था ना, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है, जब कभी भी किसी की पावर निगेटिव में है और उसको हमको पॉजिटिव में इंक्लूड करना है, सो हम कैसे करेंगे, जैसे कि इसको हमने ले लिया 1/, में और जो हमारी पावर थी उसको हमने सेम टू सेम ले लिया, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके बच्चों, हाँ अब ये आ गया अपना मस्त वाला क्वेश्चन। ठीक, इसको मैंने आप लोग को IMP बोला था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब कभी भी किसी के रेस टू पावर में 0 इंक्लूड किया होगा, ध्यान रखना बच्चों, 0 यानी कि किसी का पावर ही जब 0 होगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू 1 इंक्लूड करते हैं। ठीक, और तुम्हारे उसके हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है मोस्ट IMP है। जब कभी भी किसी की पावर का मल्टीपल 1 टाइम होगा, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि उसकी वैल्यू 1 टाइम मल्टीप्लाई हुई है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है सेम टू सेम उसका आंसर होगा। सो इसका आंसर हो जाता है 5। ओके, देन अब हम देखने वाले 7th क्वेश्चन। ठीक, 7th क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट के बाहर अगर जो कोई भी पावर दी हुई होगी और वो मल्टीप्लाई में होगी तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, ये वाला रूल्स हमने देखा था, कहाँ पे देखा था, हाँ ये रहा थर्ड वाला। ओके, क्या रूल्स है, जब कभी भी दो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी और उसका बाहर पावर दिया हुआ होगा तो हम उसको दो जगह पे लिखेंगे उसके नंबर्स को और उसके पावर को सेपरेटली एक एक करके इंक्लूड करेंगे, देंगे उसको। ठीक, चलो तो जैसे कि इसका हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 5 × 7 हमने लिख लिया। ठीक, और इसका जो पावर था, क्या उसका जो इंक्लूडिंग पावर था वो हम इसको देते, तो इसका भी पावर 2 और इसका भी पावर 2, ये हमारा हो गया, दैट इज फाइनल आंसर। ओके, आगे ये जो हमको दिया हुआ है, अब इसकी पावर भी हमको सेपरेट देनी होती है। अच्छा, जब कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन ब्रैकेट में आता है तो हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो उसका पावर हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक, इसकी बात करते हैं, इसमें भी बाहर ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके पास भी एक पावर है,
तो अगर जो हम इसके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हम इसकी पावर दोनों को दे सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। इसकी पावर 5 और ये अपन में 7, ब्रैकेट को हमने रिमूव कर दिया तो 3 हम इसको भी दे सकते हैं और 3 हम इसको भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, हाँ ये क्वेश्चन आईएमपी था बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, जब कभी भी किसी के अपॉन में पावर में निगेटिव दिया हुआ हो तो इसको हमको पॉजिटिव करनी होती है। सो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये हो गया 7 और ये हो गया 5 और जो ये -3 था ये हो गया हमारा +5 में। देन अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन, तो ये 7 की पावर भी 3 हो जाएगी, 7 की पावर 3, ओ सॉरी बच्चों रॉन्ग हो गया, 7 की पावर 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। माय नेम इज़ सुजल शुक्ला। ओके, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो चैनल है दैट इज़ न्यू मॉडर्न एरा। ओके, सो बच्चों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। ओके, देन अगर जो कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके।